हमारे जीवन में जो भी विपत्ति आ चुकी है, बीमारी का विपत्ति या तो पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा का विपत्ति, मन फिराने का जरूरत है। योना का ग्रंथ अध्याय 3 का 10 में कहता है, ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। या प्रभु की वाणी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ख्रिस्त में मरकुनारे आयो भाई बहन, यहाँ निन्वे देश के लोग रोज दिन के जिंदगी में पाप जीवन जी रहे थे, परमेश्वर के विरुद्ध जीवन बिता रहे थे। निन्वे देश में रोज दिन के जिंदगी में पाप बढ़ रहा था। पाप बढ़ती को देखकर परमेश्वर ने नाराज हुआ, परमेश्वर को गुस्सा आया, नाराज हो गया और निन्वे देश वालों को परमेश्वर ने विनाश करने का धमकी दिया, विनाश करने का धमकी दिया। और ये भी सोचा परमेश्वर हो सके मन फिराए, और परमेश्वर ने योना नबी को निन्वे देश में भेजा। योना नबी ने निन्वे देश में जाकर परमेश्वर का वचन को फैलाया। निन्वे देश में जाकर योना नबी ने संदेश देने लगा। निन्वे देश 40 दिन के बाद विनाश किया जाएगा। इस तरह से योना नबी ने निन्वे देश में प्रचार करने लगा और इस संदेश को निन्वे देश के लोग सुने और डर गए, घबरा गए, डर गए, घबरा गए, परेशान हो गए। और निन्वे के लोग, वहां के लोग छोटे से लेकर बड़े तक एकत्र हुए, एकजुट हुए और कुमार्ग को, पाप का मार्ग को छोड़ने के लिए फैसला किए। निन्वे देश के लोग एकजुट होकर उपवास प्रार्थना में गए और पाप को छोड़ने का फैसला किए, पश्चाताप करके परमेश्वर को खुश कराए, मन फिराकर परमेश्वर को खुश कराए। मरकुनारे आयो भाई बहन, परमेश्वर ने निन्वे देश लोगों का जो मन फिराव को देखा, पश्चाताप को देखा, मन फिराव को देखा और परमेश्वर का दिल दया हो गया। परमेश्वर झटके भर में जो धमकी दिया था उस धमकी को हटा, मन फिराए, पश्चाताप किए, परमेश्वर को खुश कराए। वैसे ही परमेश्वर ने निन्वे के लोगों से जो धमकी दिया था उस धमकी का विनाश को हटा दिया। निन्वे के लोगों में विनाश आने नहीं दिया। इस तरह से निन्वे के लोग मन फिराकर, पश्चाताप करके जो विनाश का धमकी पाए थे उस धमकी से पश्चाताप करके मन फिराकर उस धमकी का विपत्ति से आजाद हुए। हालेलुया, हालेलुया। अब ये बच्चा जाओ मां से बातें करते कैसिया, आप कौन सी विपत्ति में जकड़े हुए हैं? निन्वे के लोग कैसे विपत्ति से आजाद हुए, आज हमें यही लोगों के द्वारा हमें सीखना है। अगर आप जवानी के समय चलते फिरते अगर बच्चा एबॉर्शन किए हैं तो हमें मन फिराने का जरूरत है। अगर पति पत्नी रिश्ता होने के बावजूद बहुत से पति पत्नी लोग चाहते हैं कि अभी बच्चा नहीं चाहिए और बच्चा को क्या कर देते हैं, एबॉर्शन कर देते हैं। और इसी गुनाह के चलते जब पति पत्नी बच्चा खोजते हैं तो बच्चा नहीं मिलता है, कई साल लग जाता है बच्चा पाने के लिए।
तो अगर ये वचन राउंड मन से अगर टच कर रहा है, कलीसिया इस तरह से अपने लाइफ में गुजार चुके हैं, गलती कर चुके हैं, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, छोटी या बड़ी गुनाह किए हैं, तो मोर दुलारे आयुबा भाई बहन, वही 99 लोगों के समान हमें मन फिराना होगा। हमारे जीवन में जो भी विपत्ति आ चुकी है, बीमारी का विपत्ति, या तो पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा का विपत्ति, या तो बच्चा ना होने का विपत्ति, जो भी विपत्ति आ चुकी है, तो हमें पश्चाताप करने का जरूरत है, मन फिराने का जरूरत है। जो भी विपत्ति से हम लोग झेल रहे हैं, उस विपत्ति से हमें आजाद होने के लिए हमें गहराई दिल से, जब से परम प्रसाद लिए हैं तब से अब तक गहराई दिल से हमें अपने गुनाह को याद करके पश्चाताप करना होगा। जितना हम लोग पश्चाताप करेंगे, अपने गुनाह को स्वीकार करेंगे परमेश्वर के सामने, जिस तरह से 99 के लोग आंसू बहा बहा के, गिर गिरा के, बिना खाए पिए, हाथ उपास के द्वारा से मन फिराए, पाप का मार्ग को छोड़े और सच का मार्ग को अपनाए, उसी प्रकार पहले जो भी पाप दोष गुनाह किए हैं, वही गुनाह हो सके। हमारे जीवन में विपत्ति आ चुकी है, तो जो भी विपत्ति से हमें झेल रहे कलीसिया, तो हमें वही 99 के लोगों के जैसा हमें पश्चाताप करना होगा, तब जाके हमारे जीवन का विपत्ति खत्म होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया।